आज मैं आपको बताऊंगी दूध दूध की मलाई जो कि हम यूज़ करते हैं, इससे घी निकाल कर मैं किस तरह से पनीर और घी निकालूंगी। पनीर और घी दोनों ही चीज़ें निकलेंगी और हमारी कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं जो मलाई हमारी जमा है 2 बर्तनों में, इन्हें मैं निकाल कर एक बड़े बर्तन में डाल दूंगी। तो मलाइयों को मैंने इसमें पलट दिया है। दूसरे बर्तन की भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये भी हमने डाल दी है। अब बर्तन जो हमारा बर्तन में जो मलाई लगी हुई है ना, इसमें हम थोड़ा सा पानी, गर्म पानी डाल देंगे और इसको हिलाकर इसमें डाल देंगे। तो हमारी कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। तो अब हम इसे मलाई को गर्म कर लेंगे। तो मलाई को मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है और जो हमारे बर्तन में मलाई रह गई थी उसमें गर्म पानी डालकर मैं इसको बर्तन को साफ़ करते हुए इसके अंदर डाल दूंगी। अब हमें मलाई को पिघला लेना है, मतलब गैस का फ्लेम ऑन करके इसको चला देना है ताकि जो मलाई हमारी जमी हुई है ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर दही डालूँगी। 1 कटोरी इसमें पानी मिलाकर दही के अंदर पानी मिक्स करके उसे मैं डाल दूँगी। अब इसे हमें अच्छे से चला देंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा हमें गर्म करना है, ज़्यादा खौलाना नहीं है, बस हल्का गर्म कर लेना है। इतना गर्म कि हमारे जितना हम दही जमाने के लिए दूध को गर्म करते हैं ना, बिल्कुल इतना ही गर्म करना है। तो यहाँ पर डालने के बाद ये इतना गर्म हो चुका है और मैं इसको ढक कर रख दूँगी। तो इसे मैंने ढक कर रख दिया है जमने के लिए। तो नेक्स्ट डे है और आज मैं चलाऊँगी इसकी दही, मतलब इसका घी निकालूँगी। तो हमारी जो मलाई है वो अच्छे से जम चुकी है। तो मलाई को हम चलाएंगे। इसे चलाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 1 गिलास में यहाँ पर पानी का यूज़ करूँगी। चाहे तो आप जमने के बाद 1 या 2 दिन ऐसे ही रहने दे सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है। चाहे तो नेक्स्ट डे चला सकते हो। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप 2 दिन बाद भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मियों के मौसम में हमें कुछ ज़्यादा देर नहीं रखना पड़ता, हमें 1 दिन में ही चला देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारी मलाई जो है वो जम चुकी है और इसका घी आना शुरू हो चुका है। आज हम देखेंगे हमारी मलाई में कितना घी निकलेगा। तो अब हमारी मलाई में घी आना शुरू हो चुका है, छाछ अलग होने लगी है और मलाई हमारा जो घी है वो अलग होने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से जो हमारा मक्खन है ना, ये इसे बाहर निकालेंगे। तो छाछ हमारी अलग हो चुकी है, मक्खन अलग हो चुका है। तो इसको हम रख देंगे साइड में, इससे हम बाद में यूज़ करेंगे। इसका घी हम बाद में निकालेंगे, इसे अभी हमें छेड़ना नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे बर्तन में जो मक्खन है इसको बाहर निकालना है। तो हम 1 गिलास पहले पानी डालेंगे ताकि जो छाछ के अंदर जो मलाई के तिनके होते हैं ना वो इसके साथ नहीं आएंगे। और 1 गिलास में लेंगे हम पानी। तो चमचे से हमें छलनी वाले चमचा लेना है, उससे हमें मलाई को निकालना है, मतलब मक्खन को। और 1 गिलास पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहना है। इससे क्या होगा, हमारा मक्खन अच्छे से साफ़ हो जाएगा, धुल जाएगा और जो इसके अंदर छाछ के जो कण हैं ना वो सब बाहर निकल जाएंगे, वो इसी के अंदर हम डल जाएंगे। तो आप चाहे तो अलग बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो इसे लोनी को धोने के लिए, लेकिन मैं इसके अंदर ही धोऊंगी ताकि जो इसकी छाछ है वो इसी के अंदर ही आ जाए। तो इस तरीके से हमें सारे मक्खन को निकाल लेना है धोते हुए। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे चमचे में और इसी तरीके से इसको धोते हुए निकाल लेंगे। तो लगभग हमारा सारा मक्खन निकल चुका है। अब हमारा जो मक्खन है ये भगोनी के अंदर है। अब इसके अंदर छाछ नीचे आ चुकी है, तो इसे भी हम निकाल देंगे। तो अब इसे क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले पानी चलाकर टंकी का, जैसे अब सर्दियों का मौसम है आप टंकी का पानी इस्तेमाल कर सकते हो और गर्मी में तो आपको ठंडा फ्रिज का पानी यूज़ करना है। अब हम इस लोनी को, यानी जो हमारा मक्खन है, इसको हम पहले साफ़ पानी में धो लेंगे, यानी इसके अंदर जितनी भी छाछ वाली गंदगी है ना सब बाहर निकल जाएगी और घी भी हमारा जल्दी पककर तैयार होगा।
तो यहाँ पर हमने छाछ को धो दी, मक्खन को अच्छे से धो दिया है और इसका पानी भी निकाल दिया है। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही आराम से और ध्यान से करना है काम, ताकि आपकी जो लोनी है वो गिरे नहीं। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया, उसे भी मैं हिलाकर चला दूंगी और चमचे की मदद से इसे रोकते हुए पानी को बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पर हमारा सारा पानी निकल चुका है। अब मैं घी को अभी नहीं निकालूंगी, मैं इसे बाद में पकाऊंगी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। आप चाहे तो हाथों हाथ इसको घी को पका सकते हो। ये हमारी लोनी एकदम रेडी है घी पकाने के लिए। तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं इसे उठाकर फ्रिज के अंदर रख दूंगी। तो यहाँ मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख दिया है। मैं सुबह में इसको चलाऊंगी, मतलब इसका घी निकालूंगी। अब सुबह हो चुकी है, अब मैंने ये घी निकाल लिया है। अब जो छाछ थी वो इसके अंदर, घी हमारा जम चुका है और छाछ हमारी बर्तन के नीचे रह गई। इसे हम बाहर निकाल देंगे और इसे गैस ऑन करके इसे पकने देंगे। तो अब जो हमारा ये घी है ये एकदम पकने के लिए रेडी है। तो गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम इसे घी को पका लेंगे। यहाँ पर मैंने छाछ को भी गैस का फ्लेम ऑन करके पकने के लिए रख दिया है। तो मैं दोनों कामों को एक साथ ही कर रही हूँ। जब भी आप मलाई या घी निकालते हो, आप ज़्यादातर एक दिन में ही ये सारा काम निपटा देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है तो घर में वक्त नहीं होता, घर में काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे मलाई को चलाने और घी पकाने का टाइम नहीं निकल पाता है, तो उसको हम रख देते हैं बाद में करने के लिए। तो मैंने भी कल ऐसा ही किया था। मैंने मलाई से घी, मतलब छाछ से घी निकाल लिया था, लेकिन मेरे पास पकाने के लिए टाइम नहीं था, मैंने इसलिए रख दिया था। इसलिए मैं अब यूज़ कर रही हूँ, मतलब निकाल कर। यहाँ पर छाछ में मैंने यहाँ पर विनेगर का यूज़ कर रही हूँ पनीर बनाने के लिए। ये मैंने 3 चम्मच विनेगर डाल दिया है, सफ़ेद सिरका। आप चाहे तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कम से कम 2 नींबू लगेंगे। तो मेरे पास नींबू अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक तरफ हमारा घी भी पक रहा है। अब देखो हमारी छाछ जो है ये फटनी शुरू हो चुकी है। जब हमारी छाछ बिल्कुल फट जाएगी और पानी अलग और फटी फटा अलग हो जाएगा, तो हमें गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। छाछ हमारी फट चुकी है। तो मैंने पहले छाछ को ठंडा कर लिया है। अब मैं एक भगोने के ऊपर छलनी रखकर उसके ऊपर एक साफ़ कपड़ा धुला हुआ, जिसमें आप पनीर बनाते हो या साफ़ कपड़ा होना चाहिए, उसमें हम इसे छाछ को छान लेंगे। तो जो हमारी छाछ है, ये फटी हुई छाछ, इसको हमें कपड़े में निकाल देना है सारा। इसका एक्स्ट्रा पानी सब नीचे आ जाएगा भगोने में और छलनी में हमारा कपड़े के ऊपर रह जाएगी। ये हमारी छाछ जो हमारी फट चुकी है, जिसका हम पनीर बनाने वाले हैं। तो ये हमें इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को इकट्ठा कर लिया है, जिसका हमारा पनीर बनेगा। तो कपड़े को मैं आहिस्ता से घुमाते हुए इसको हल्के हाथों से निचोड़ लूँगी, ताकि इसके अंदर का जो पानी है वो एक्स्ट्रा वो सब निकल जाए। अगर आप भी छाछ का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आप भी इस तरीके से पनीर बना सकते हो छाछ का इस्तेमाल करके। पहले मैं भी छाछ का इस्तेमाल करती थी कढ़ी बनाने के लिए, लेकिन जब से मैंने ये पनीर वाली ट्रिक देखी है, तो मैंने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है छाछ का पनीर बनाना। जब भी मैं घी निकालती हूँ तो छाछ का पनीर ज़रूर बनाती हूँ। अब हम इसको, कपड़े को इसके ऊपर वज़न रखकर इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। अब सुबह का टाइम है, मैं इसे 10 बजे की करीब मैं इसको रख रही हूँ छान कर। तो इसके ऊपर मैंने वज़न रख दिया है। अब मैं शाम में इसको बनाऊंगी। इतने मैंने घी पका लिया है। तो घी हमारा भी पक्का रेडी हो चुका है। घी को हम छलनी से छान लेंगे। तो यहाँ पर मैं मग का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो ये 250 ग्राम का मग है।
तो ये मग से मैं छलनी में छान कर घी को डब्बे में करूँगी, आपके सामने नाप कर दिखाऊंगी कि हमारा कितना घी निकला है इतनी मलाई में। ये हमारा दूसरा मग है, यानी कि आधा किलो हमारा घी निकल चुका है। डब्बे में हमारा आधा किलो घी आ चुका है, अभी और घी निकलेगा। ये हमारा तीसरा मग है। इसे भी हम छलनी से छान लेंगे। छलनी से छानने से हमारे जो घी के अंदर जो भी गंदगी है, कण है, वो बिल्कुल भी घी के अंदर नहीं आएंगे। तो इसलिए आप भी जब घी को छान कर घी भरें। ये हमारा चौथा मग है, इसको भी हम इसी तरीके से छान कर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा 1 किलो घी निकल चुका है। डब्बा भी हमारा भरने वाला है, थोड़ा सा ही खाली है। अब हमारा घी बचा है बहुत थोड़ा, तो इसे भी निकाल लेते हैं। 1 किलो घी हो चुका हमारा। अब जो है हमारा ये कितना निकलेगा, थोड़ा सा मग खाली रह गया है। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा मग खाली रह चुका है। अगर हमारी मलाई 15 दिन की होती तो हमारा मग फुल भर जाता, लेकिन ये थोड़ा सा इसलिए खाली है क्योंकि मैंने 1 दिन की मलाई यूज़ कर ली थी खाना बनाने के लिए। तो अब हमारा मग थोड़ा खाली रह चुका है, यानी अगर मैं वो इस्तेमाल नहीं करती मलाई को तो हमारा मग फुल भर जाता और हमारा घी निकलता 1.25 किलो। तो 15 दिन की मलाई में हमारा 1.25 किलो घी निकलता, यानी कि 21 किलो दूध में। अब हमारा 21 किलो दूध में 1.25 किलो घी निकला है। तो ये सब मैंने छान लिया, इसके अंदर से सारा घी निकाल लिया है। तो 14 दिन की मलाई यानी 21 किलो दूध से अब बनाया हमने ये घी 1.25 किलो। तो यहाँ पर हमारा घी, अब इसे भी हम इसमें डाल देंगे और डब्बा हमारा भर चुका है। तो इसे हम ढककर रख देंगे। पहले वैसे मैंने इसको ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही घी को छाना है। इसे हम रखेंगे साइड में। अब हम जो ये घी से जो बचा मटेरियल, इसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसे हम भगोने में वापस डाल देंगे क्योंकि इसके अंदर घी मौजूद है अभी भी। जितना हमें निकालना था वो हमने निकाल चुके हैं इसके अंदर। अब जो इसके अंदर बाकी है उसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर डालेंगे हम शक्कर। शक्कर डाली है मैंने यहाँ पर 1 चम्मच, ये दूसरी चम्मच, एक और डालेंगे, ये 3 चम्मच हो चुकी है, और एक और 4 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच शक्कर डाल दी है। अब 2 से 3 चम्मच मैं डालूँगी यहाँ पर चीनी। इसे पहले हम चला लेंगे। मैं जब भी घी बनाती हूँ तो बच्चे ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं, तो आप भी इस तरह से वेस्ट मत जाने दीजिए। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी को डाल दिया है। अब इसमें डाल दूँगी जो हमारा घी का मग है, उसी के अंदर गर्म पानी, बहुत मामूली सा पानी डाल देना है, बहुत ही थोड़ा सा। 3 से 4 चम्मच पानी हमने डाल दिया इसके अंदर। तो अब इससे क्या होगा, हमारी चीनी और शक्कर अच्छे से पिघल जाएगी और मिक्स भी हो जाएगी, इसे पकने में बहुत आसानी होगी।
तो इसे चलाते जाना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे ये पककर एकदम रेडी है। चीनी और चाशनी हमारी अच्छे से घुल चुकी है और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। अब हम इसको देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लेट में निकाल ली हूँ। मैंने प्लेट में निकाल दिया है। अब मैं इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसे हम अभी नहीं खाएंगे, मैं आपको पहले पनीर बनाकर दिखाऊंगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको ये ठंडा होने के बाद। तो ये मैंने बना लिया है, इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद हम यूज़ करेंगे। तो अब पनीर को शाम हो चुकी है, 4 बज चुके हैं और मैंने सुबह 10 बजे में रखा था। अगर आप रात में पनीर बना रहे हो तो सुबह तक के लिए इस तरीके से रख सकते हो। तो ये मैंने सुबह लगभग 10 बजे रखा था, अब शाम के 4 बज चुके हैं। तो मुझे इसकी सब्ज़ी भी बनानी है, तो मैंने इसको जल्दी ही निकाल लिया है। अगर आप रात में बना रहे हो तो सुबह में निकाल सकते हो। तो पनीर हमारा एकदम रेडी है। देखिए कितना बढ़िया पनीर बनकर तैयार हुआ है, सिर्फ छाछ से। जो आपकी दूध वाली छाछ होती है, मलाई वाली, जिसको लोग कम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर फेंक देते हैं। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो आपकी कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। तो देखिए हमारा पनीर भी और ये हमारा घी, ये तीनों चीज़ें हमारी इस्तेमाल हो चुकी है, कुछ भी चीज़ हमने फेंकी नहीं है। देखिए हमारा घी जम चुका है और ये हमारा जो मिल्क केक की तरह इसका टेस्ट आता है, खाने में भी चॉकलेट की तरह लगती है ये, जो हमने घी से बनाई है मिठाई। और ये हमारा पनीर। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये 21 किलो दूध में हमारे 1.25 किलो घी और लगभग वज़न में 500-600 ग्राम हमारा पनीर भी है। और थोड़ी सी ये हमारी मिठाई भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप भी बना सकते हो इसी तरीके से, आप भी वेस्ट मत जाने दीजिए। और जितना हो सके आप जब भी दूध की मलाई निकालें ना, तो उसको फ्रीज़र में ही रखें, तभी ये अच्छी बनकर रेडी होंगी। तो मैं तो हमेशा फ्रीज़र के अंदर ही रखती हूँ मलाई को निकाल कर। और आप एक काम और ज़रूर करें, जब भी मलाई निकालें तो उसको चम्मच से घुमाकर उसको मैश करके, मतलब मलाई को, तब रखें फ्रीज़ के अंदर। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पनीर दिखाती हूँ मैं आपको, हमारा पनीर किस तरीके का बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर मैंने पनीर की कटिंग कर ली है। अब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं सब्ज़ी बनाने में, चाहे तो आप पराठे भी बना सकते हो पनीर के, वरना तो ये सब्ज़ी में इस्तेमाल हो ही जाएगा। मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी मटर में डालकर। देखिए हमारा पनीर कितना बढ़िया है, एकदम खाने लायक है। आप जब भी सब्ज़ी बनाएं तो इसे हल्का सा फ्राई करके बनाएं। मैंने पहले भी कई बार इसकी सब्ज़ी बना चुकी हूँ मैं पनीर की। तो आप खाने में भी इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, बाज़ार के पनीर की तरह ही इसमें थोड़ा टेस्ट आता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। तो 500 से 600 ग्राम लगभग हमारा पनीर निकल चुका है और ये हमारा घी 1.25 किलो है। तो मैं यहाँ पर इसको रख देती। और ये जो हमने बनाया था, ये सुबह में जो घी से निकला हुआ उसके अंदर का मटेरियल है, बिल्कुल खाने में इतना चॉकलेटी लगता है अगर आप शक्कर का इस्तेमाल करोगे। अब तो ये ठंडा हो चुका है, अगर आप थोड़ा इसको नरम खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी, खाने में टेस्ट बिल्कुल मिल्क केक जैसा लगता है। आप भी एक बार ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। इसके अंदर घी है, तो आप जब भी ये खाएं तो गर्म पानी का ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आपका गला ख़राब ना हो। वैसे तो ये ठंडा हो चुका है, लेकिन मैं बच्चों को थोड़ा गर्म करके दूंगी। मैं इसको पीसेस में कट इसलिए कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखिए हमारा मिल्क केक एकदम बढ़िया रेडी है। तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए घर में इस तरीके से। जब भी आप घी निकालें तो पनीर भी बनाएं और इस तरह का मिल्क केक भी।
रेसिपी कैसी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।